कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ऊपरी तल पर कलकत्ता और नेपाल से ला करके लड़कियां रखी जाती थी। 3 तलों पर बची थी। मैंने कई बार कहा कि नीतू से पूछिए, वो नीतू जो हेडन है, वो वार्डन, वो नीतू 10:30 बजे रात में क्या कर रही थी। और वो नीतू लड़कियों को खुद जाकर के धमकाई, तुम लोग सोए क्यों नहीं हो। मैंने कई बार कहा, जिस लड़की के साथ यह कहा गया कि बलात्कार नहीं हुआ, आधा शरीर जब पाया गया था वो लिखा हुआ है, खुद नीतू ने यह बयान दी कि आधा शरीर बेड पर थी, आधा शरीर नीचे था। क्या कोई भी आदमी आधा शरीर बेड पर और आधा शरीर नीचे सोएगा? कमर के से नीचे वो कंप्लीट नीचे था। और पीछे में जो खिड़की थी जिसमें कोई रड नहीं था, वो खिड़की खुली हुई थी। क्या उसके रूम में बलात्कार नहीं हुआ? उस दिन किस के गाड़ी आए? क्या उस गाड़ी के नंबर से उसको पूछा नहीं जा सकता था? यह हॉस्पिटल शंभू गर्ल्स हॉस्पिटल अभिषेक रंजन का है या नहीं? अभिषेक रंजन सेक्स रैकेट चलाता है या नहीं? अभिषेक रंजन लड़कियों के शरीर में सुई दे करके उसे बेहोश करता है या नहीं? और फिर उस बच्ची के साथ कुकर्म करके उसका वीडियो बनाता है या नहीं? यही तो सवाल था। सीबीआई ने अभी तक रिमांड पे नहीं लिया, उस पर पॉस्को एक्ट लगाने की कोशिश नहीं की गई। सीबीआई ने अभी तक जो डॉक्टर ने लिखा कि सीने पर खरोंच थी, उससे आप नहीं पूछे। फिर उस डॉक्टर ने, दूसरे डॉक्टर ने लिखा कि चोट नहीं है, और पीएमसीएच ने कहा कि पूरी प्राइवेट पार्ट छलनी हुई भी थी। तो सामने तो है। फिर ये बच्ची का मामला आ गया, एक बच्ची का मामला नहीं आया। सवाल ये नहीं है कि बच्ची प्रेम प्रसंग में थी, तो क्या बच्ची प्रेम प्रसंग में थी इसलिए बच्ची को मार दिया जाए? आप कह रहे हैं जिस तरीके से छपरा के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उनकी भी बच्ची और उनकी भी बहन होगी। मैं छपरा के एसपी साहब हमारे व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे इस तरह का सरकमस्टेंसेस जो आपको दरोगा ने कहा और आपने उस बात को कह दिया बिना एसएफआई के जांच के, एक दिन पूर्व घटना घटित होती है और आपने हाई टेक्निक जांच का प्रयोग नहीं किया और आप सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए। क्या बीतता होगा उसकी मां पे? क्या बीतता होगा उस बच्ची पे जो नहीं रही? क्या बीतता होगा उस परिवार पे, समाज पे? मुझे समझ में नहीं आता। मेरी कोशिश होगी कल उस बच्ची के परिवार से मिलने की, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरे बिहार को जिस तरीके की सरकार, जिस तरीके का सिस्टम है, सरकार मस्त है राज्यसभा के जिताने पर।